अगली बार आपसे अपेक्षा ये मेरी जरूर होगी कि आप जब किसी राजद के नेता से मिलेंगे तो उनसे जरा पूछिएगा जरूर इस बात। जवाब तो वो आपको कभी नहीं देंगे। तेजस्वी यादव को मैं देखना चाहता हूँ वो बाइट जब आप पूछे तेजस्वी यादव से कि आप बर्थडे अपना मनाते हैं प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में, वो पैसा कहाँ से आता है? नहीं कि कोई रोजी रोजगार व्यापार कर लेगा तो क्या बनेगा? मजदूरी करे बनेगा। इसीलिए आपको लाखों की संख्या में लोग मजदूरी करते हुए या मजदूरी की चाह में, मजदूरी की खोज में घूमते हुए लोग नजर आते हैं। अगली बार आपसे अपेक्षा ये मेरी जरूर होगी कि आप जब किसी राजद के नेता से मिलेंगे तो उनसे जरा पूछिएगा जरूर इस बात। जवाब तो वो आपको कभी नहीं देंगे। तेजस्वी यादव को मैं देखना चाहता हूँ वो बाइट जब आप पूछे तेजस्वी यादव से कि आप बर्थडे अपना मनाते हैं प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में, वो पैसा कहाँ से आता है? जो लोग सजा याफ्ता हैं, उन जो पार्टियां यहाँ सजा, जिनके लीडर सजा याफ्ता है करप्शन के केस में, वो सवाल हमसे कर रहे हैं। आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आज की व्यवस्था में जो काम मैं कर रहा हूं, अगर एक गलती करूंगा तो कल सरकार पकड़ के ले जाएगी। सत्ता में राज्य में वो बैठे हुए हैं, केंद्र में भाजपा बैठी हुई है, तो आके पकड़ के दिखा दे अगर कुछ गलत हमने किया है तो। जो लैंड रिफॉर्म बिहार में पिछले 40-50 साल 60 साल में कभी नहीं हुआ, भूमि सुधार नहीं का कानून नहीं पास किया गया, भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए, उसका परिणाम ये हुआ है कि समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के शासन, लंबे शासन काल के बाद भी बिहार में, रूरल बिहार में करीब करीब 60% लोग भूमिहीन हैं। राष्ट्रीय औसत है 38%, मतलब 100 में 38 लोगों के पास देश के स्तर पर जमीन नहीं है। बिहार में ये आंकड़ा 60% है, बिहार के स्तर पर 55, ग्रामीण विकास में 60%, मतलब 100 में 60 आदमी के पास तो 1 इंच जमीन है ही नहीं। अब जिसके पास जमीन नहीं है, शिक्षा आपकी ध्वस्त है, जमीन उसके पास है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर उसके पास पूंजी है नहीं कि कोई रोजी रोजगार व्यापार कर लेगा, तो क्या बनेगा? मजदूरी करे बनेगा। इसीलिए आपको लाखों की संख्या में लोग मजदूरी करते हुए या मजदूरी की चाह में, मजदूरी की खोज में घूमते हुए लोग नजर आते हैं। पूर्वी चंपारण में प्रखंड स्तर पे इस तरह के लोग जो कि इसमें जुड़ना चाहते हैं, इसके संस्थापक बनना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या है। 8 जनवरी को जब जिले का यहाँ सम्मेलन होगा तो वहाँ आप देख पाएंगे, ये सारे लोग वहाँ निमंत्रित होंगे, ये साथ में बैठ के चर्चा करेंगे। ये लोग इन बातों की पर भी मत देंगे कि जन सुराज अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाना है, क्या इस अभियान को गैर राजनीतिक ही रहना चाहिए हमेशा के लिए, या इसको दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए, इसके साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, अगर लड़ना चाहिए तो वो कौन सा चुनाव होना चाहिए। इन सारे विषयों पर बैलेट पेपर के माध्यम से, जैसे पश्चिम चंपारण में मत पड़े वैसे पूर्वी चंपारण मोतिहारी में मत पड़ेगा। वहाँ हवाई अड्डे ग्राउंड पर, मैदान पर जो जिले का सम्मेलन है, उसमें इस बात को लेकर सारे लोग बैठेंगे, चर्चा होगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा। पूर्वी चंपारण में प्रखंड स्तर पे इस तरह के लोग जो कि इसमें जुड़ना चाहते हैं, इसके संस्थापक बनना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या है। 8 जनवरी को जब जिले का यहाँ सम्मेलन होगा तो वहाँ आप देख पाएंगे, ये सारे लोग वहाँ निमंत्रित होंगे, ये साथ में बैठ के चर्चा करेंगे। ये लोग इन बातों की पर भी मत देंगे कि जन सुराज अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाना है, क्या इस अभियान को गैर राजनीतिक ही रहना चाहिए हमेशा के लिए, या इसको दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए, इसके साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, अगर लड़ना चाहिए तो वो कौन सा चुनाव होना चाहिए। इन सारे विषयों पर बैलेट पेपर के माध्यम से, जैसे पश्चिम चंपारण में मत पड़े वैसे पूर्वी चंपारण मोतिहारी में मत पड़ेगा। वहाँ हवाई अड्डे ग्राउंड पर, मैदान पर जो जिले का सम्मेलन है, उसमें इस बात को लेकर सारे लोग बैठेंगे, चर्चा होगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा।